नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार को चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कलेक्टर दीवानी और कमिश्नरी के अधिवक्ताओं के बीच गए 3 स्थानों पर बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने धर्मेंद्र यादव का स्वागत किया। सपा प्रत्याशी ने अधिवक्ताओं से मिले, बातचीत में किया और वोट मांगा। इस दौरान सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आज ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत अधिवक्ताओं के पीछे शुरू की गई है। इसमें अधिवक्ताओं का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। यही नहीं, अधिवक्ताओं ने भरोसा दिया है कि चुनाव परिणाम बेहतर आएंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीतियां, काम और आजमगढ़ व समाजवादी विचारधारा, आजमगढ़ नेताजी व राष्ट्रीय अध्यक्ष व मेरे परिवार के प्रति जो आजमगढ़ के रिश्ते हैं, उन्हें रिश्तों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि मुझे आजमगढ़ के लोगों का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। यकीन है कि यहाँ की जनता एक बार फिर हमारी समाजवादी विचारधारा को ताकत देने वाली है। भाजपा के लोग लगातार जिस तरह से लगातार पंथवाद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पिछड़ों दलितों को टिकट दिया, काट दिया गया, फिर से उसी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा गया है। क्या कहना? देखिए, टिकट हमारे साथी सुनील आनंद जी को पार्टी ने तय कर लिया था, नामांकन की भी तैयारियां थी, लेकिन जिस तरह की तकनीकी बात उनके सामने आई और जो शंकाएँ ऑलरेडी अध्यक्ष जी ने बताया भी लोगों को, जो बीजेपी के लोग षड्यंत्र कर रहे थे, उस षड्यंत्र को पार्टी ने और सुनील जी ने समझा और समझने के बाद ये फैसला लिया। और स्वयं मुझे एक दिन पहले ही सूचना मिली कि ये पार्टी ने फैसला लिया है। तो पार्टी के फैसले के लिए की वजह से मैं आज यहाँ आपके बीच हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के लोगों ने हमेशा साथ दिया है, पार्टी का फिर से साथ देने वाले हैं और इसलिए भी देंगे। कोई एक दिन के रिश्ते नहीं हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं। उन रिश्तों को लगातार मजबूती देने का काम आजमगढ़ के लोगों ने किया है। तो मुझे यकीन है कि निश्चित तौर पर इस चुनाव के परिणाम में भी और जो आजमगढ़ और समाजवादी विचारधारा के जो रिश्ते हैं, आजमगढ़ और समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते हैं, आजमगढ़ और जो नेताजी के रिश्ते, आदरणीय अखिलेश जी के रिश्ते हैं, उन रिश्तों को और आगे बढ़ाते हुए, उन रिश्तों का और मजबूती करते हुए आजमगढ़ के लोग मुझे मौका देंगे। जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी कैंडिडेट को 2.5 लाख से अधिक मत मिले थे, क्या लगता है कि फिर सेंधमारी होगी? देखिए, किसको कितने मिले, आप 14 की बात कर रहे हो, उसके बाद 17 गुजर गया है, 19 गुजर गया है, 22 भी गुजर गया है। और पिछले चुनाव में क्या हुआ और बीएसपी के लोगों ने क्या किया है, पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है। बीएसपी के लोगों ने किस तरह से गुप्त एजेंडे करके बीजेपी को जिताने का काम किया था, ये पूरा प्रदेश जानता है इस चुनाव में। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से आज आहत है। तो इस तरह से यहाँ और आजमगढ़ के तो जागरूक लोग रहे हैं, आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा राजनीतिक दिशा दी है। तो यहाँ कोई ये उम्मीद करे कि कोई किसी का षड्यंत्र चलेगा, तो यहाँ चलने वाला नहीं है। किससे चुनौती मानते हैं? हमारी कोई चुनौती नहीं है। आजमगढ़ के लोगों के आशीर्वाद की बुनियाद पे कह रहा हूँ, आजमगढ़ के लोगों के दिए हुए समर्थन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, इस इलाके के पुराने चुनाव में आए हुए परिणाम की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों को कभी किसी चुनौती का सामना करने की ज़रूरत नहीं महसूस करने दी, बल्कि स्वतः इतना आशीर्वाद दिया कि कोई चुनौती दे ही नहीं पाया।